इस साल में कोविड से भी भयंकर महामारी आई है, वो सरकार महामारी लाई है एसआईआर के रूप में। कोविड में स्कूलों का बच्चा बिगड़ा, उस समय स्कूल बंद रही, लेकिन आज स्कूल खुली है, बच्चा जा रहा है, लेकिन सारे के सारे टीचर एसआईआर में लगे हुए। इस बार कोरोना से भी भयंकर महामारी आई है और वो सबसे ज्यादा प्रभाव एजुकेशन डिपार्टमेंट पे पड़ा है। बच्चों के एजुकेशन की पढ़ाई स्तर खत्म हो चुका है। ग्रामीण इलाके के अंदर 1 घंटे में एक मकान पे पहुंचे, इतने दूरी पे मकान है। दिल्ली और जयपुर में रहने वाले पता है चुनाव आयोग और सरकार को कि भारत कितना बड़ा है, भारत के गांव कितने बड़े हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, नाले हैं, एक एक घर को पहुंचने के लिए आधा 1-1 घंटा लगता है। तो एक बीएलओ 50 जगह कैसे पहुंचेगा? इतना बर्डन डाल रखा है। रात की 10-10 बजे तक अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सारी योजनाएं। और इस सरकार में और इस साल में कोविड से भी भयंकर महामारी आई है, वो सरकार महामारी लाई है एसआईआर के रूप में और सरकार की अन्य प्रचारक जो नीति लाई है वो। कोविड में स्कूलों का बच्चा बिगड़ा, उस समय स्कूल बंद रही, लेकिन आज स्कूल खुली है, बच्चा जा रहा है, लेकिन सारे के सारे टीचर एसआईआर में लगे हुए। बीएलओ लगा हुआ है, सहायक बीएलओ लगाए, अन्य टीचर लगाया, सुपरवाइजर लगाए, जितने प्रोफेसर थे उनको सुपरवाइजर लगाए। तो सारा का सारा एक एक ब्लॉक मतलब एक एक उपखंड कार्यालय में 600, 700, 700 कर्मचारी लगे हैं। इसमें से अधिकतर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, इसके बाद स्थिति ये बनने वाली है, मेन एग्जाम करवाने के लिए सरकार के अप्रैल तक मेन एग्जाम करा लेंगे। इस बार कोरोना से भी भयंकर महामारी आई है और वो सबसे ज्यादा प्रभाव एजुकेशन डिपार्टमेंट पे पड़ा है। बच्चों के एजुकेशन की पढ़ाई स्तर खत्म हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि टीचर पढ़ा ही नहीं पाए, आज पढ़ा ही नहीं पा रहे। मेन एग्जाम करवाने के लिए सरकार के अप्रैल तक मेन एग्जाम करा लेंगे। इस बार कोरोना से भी भयंकर महामारी आई है और वो सबसे ज्यादा प्रभाव की पढ़ाई स्तर खत्म हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि टीचर पढ़ा ही नहीं पाए, आज पढ़ा ही नहीं पा रहे। और टीचर इतना डरे हुए हैं, बीएलओ इतना डरे हुए हैं, लगभग 18 से 19 बीएलओ की जान चली गई है। राजस्थान के अंदर भी समयमतपुर का मामला आया, ऐसे कई बीएलओ हैं बेचारे है। इस तरह की सरकार की जो तानाशाही नीति, आप कराते ऐसा ही समय लेते 2 महीने 3 महीने का समय लेते, आज स्थिति बनी तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो कई जने प्रोत्साहन के चक्कर में, नंबर बढ़ाने के चक्कर में बीएलओ को हालत खराब करा रखी है। तो ये जो एसआईआर वाला, इसमें दूसरा पहलू ये भी एक कटने का डर है, खौफ है लोगों को कि हमारा जो राइट है, लोकतांत्रिक जो अधिकार है, वो बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी खौफ फैला हुआ है। बीएलओ इतना डरे हुए हैं, हम देख रहे हैं अभी तक जानकारी में आया पूरे देश में एसआईआर को लेके काम करते हुए लगभग 18 से 19 बीएलओ की जान चली गई है। राजस्थान के अंदर भी समयमतपुर का मामला आया, ऐसे कई बीएलओ हैं बेचारे हालत खराब हो गई है, किसी को अटैक आ रहा है, किसी को खुदकुशी कर रहा है। इस तरह की सरकार की जो तानाशाही नीति, आप कराते एसआईआर समय लेते 2 महीने 3 महीने का समय लेते, आज स्थिति बनी, ऊपर से कलेक्टरों को प्रेशर आ रहा है सब जगह कि जल्दी करो, आपको प्रोत्साहन मिलेगा, लेट करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो कई जने प्रोत्साहन के चक्कर में, नंबर बढ़ाने के चक्कर में बीएलओ को हालत खराब करा रखी है। तो ये जिस तरीके से एसआईआर को लेकर पूरा देश में चलाया जा रहा है, वो कहीं न कहीं एक तानाशाही नीति का परिणाम, हमें दुष्परिणाम जो नजर आ रहा है। और इसमें सरकार को सोचना चाहिए, उसका टाइम एक्सटेंशन देना चाहिए और जो वर्कलोड है इसको कम करना चाहिए। और 1 महीना और लेट कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।